परिवार में एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पति पत्नी के बीच में एक को गरम एक को नरम हो जाना चाहिए। कभी पत्नी क्रोध में है तो पति समझौता कर ले, और अगर पति क्रोध में है तो पत्नी समझौता कर ले। कल मैंने कहा था पति पत्नी के बीच में तर्क नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में समर्पण होना चाहिए। एक पत्नी नाराज हो गई पति से, अलमारी खोल लाई, पूरे कपड़ा जमा लाए, पति बोलो कहा, बोले मार के जा रहा है तुम्हारे घर में, 1 मिनट न रहे, अति हो गई, हमें नहीं रुकने। अगर पति का छू कह देता तो वो लड़ाई बढ़ती। पत्नी बड़बड़ा रही, अलमारी में से कपड़ा निकाले, सूटकेस में जमा लाए, पति ने अपनी अलमारी खोली और वो भी कपड़ा जमा लगा। पत्नी बोली तुम कहां जा रहे? कहने लगो हम ससुराले जा रहे। तुम माँ के जा रहे तो हम ससुराले जा रहे। मोनी बड़ा भी बहुत दिनों से कह रहे थे कि मामा के चल ले। पत्नी को वहां से आओ, कहने लगी बस तुम्हारी याद आता है। बात बन गई कि नहीं बन गई? कभी पत्नी नाराज हो तो पति समझौता कर ले, और कभी पति नाराज हो तो पत्नी समझौता कर ले। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, और पठियासी गैया दीनी। अच्छी हट्टी कट्टी गैया दी नंद बाबा ने सवाला, पठियासी गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया, और बिंदी दीनी भाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छी गंगे दाई, अपन और कैसो दान नहीं, गौदान तो अपन भी करत। एक बात और सुन ले, जीवन में 3 बार गौदान करो चज्जे आदमी को, 3 बार गौदान करो। सबसे पहले जब तुम्हारे यहां संतान हो तो गौदान करो। उससे क्या होगा? हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है पुराना, और अगर बच्चे के जन्म पे तुमने गौदान कर दिया तो उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, उसका पुराना सब वहीं खत्म हो जाएगा, और वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। तो सबसे पहले जन्म पे, दूसरा ब्याह पे। तो ब्याह में तो गौदान होता ही है, होत के नहीं होता। और तीसरा अंतिम यात्रा के लिए गौदान करो चज्जे। पर आजकल ऐसी गौदान होने लगी, जो गज्जा लगी घर भर ने खाओ। अब 2-3 दिन से गज्जा मारने लगी, लाते छुटा गई, सो पूरे घर के जुरे सियाने सियाने। एक जने बोले कि दाऊ जब बब्बा मरे थे अपन ने महाराज को गज्जा दाई थी। सो एक जने बोले कि सुनो आज ज्यादा दान घरे ने राखो चज्जे। खबर कभी आई जहां बब्बा मरे थे उते मूड से ऊंची बार जाऊंगी आई। तो वे का कह रहा है कि ज्यादा दान घरे ने राखो चज्जे। से एक जने घर के बोले कि तो काल करे सो आज अब आई बुलाओ महाराज को। सो एक जनो दौड़ के गाओ महाराज के काছে बगज्जा छुटा गई, अब को कर रहा हूं? चुप्पा बे दो महाराज को दे दे। नहीं ला तराऊ को तराऊ वो जराऊ महाराज को दे दे। वो लड़त रहे गांव भर से, पिलपिली मूड को चाहे को चाहे जो कछु कह जे। एक जने गए सो महाराज को बोला ले आए, महाराज को टीका लगा दो, गज्जा दे दई, कहो महाराज घर नो ले जाए बगा जगली में मर जाए, तुम्हारे चंदे बने फिर रहे। लगाता नहीं दई तुमने महाराज को, छुटा गई सो महाराज को बेकुंठ जाने तुम्हें का। पूजा को सामान भी एक आदमी हमसे कहो गुरुजी तन्ना रुक जा, हमने कहा कह लगे पूजा को नारियल और सुपारी ले लाए। मैंने कही पूजा को का लग से आज? मैंने कही देखे तो मैं पीछे होगा। हमने दुकानदार से कहा पूजा को नारियल का कहा और सुपारी, कहने लगे सस्तो माने पूजा को, सस्तो माने पूजा को, महंगो माने खावे को। ऐसा ही है ना?
सस्तो माने पूजा को जो सस्तो सामान होए। भगवान कहे तुम लाओ सस्ता, हम तुम्हें दिखाएंगे रास्ता। तुम भी ऐसा ही फिरो, जितने सस्ते में तुम निपटा रहे उतने ही सस्ते में हम तुम्हें निपटा दें। भगवान है बिल्कुल दर्जी घाई, जो कछु जैसो कपड़ा दर्जी के ले जे हो, दर्जी ऊंसो ही काट के बना के तुम्हें वापस कर दे कि नहीं कर दे। ऐसा ही है भगवान, तुम जो भगवान को दे रहे हो वही भगवान तुम्हें लौटा के देगा। तो हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। नंद बाबा ने अन्नदान किया। अब एक बात और समझ लेना, दुनिया में कुछ दान विशेष हैं, जैसे कन्यादान। कन्यादान एक ऐसा दान है जिसमें व्यक्ति को अभिमान नहीं आता। आदमी चाहे 5 करोड़ मोड़ी के ब्याह में दान खर्च कर दे, पर जब सवेरे विदा हो, जब लड़का वारी के हाथ जोड़ के कहते हैं कि मालक हम कुछ नहीं कर पाए। आज तक कौन मोड़ी के बाप को देखो कि सवेरे समधी को विदा कर कह रहा हो कि कहा है हम गाय कर सकत कौन हूं। मोड़ी के बाप ने कहा मुंह छो बैठ के कई विदा के समय कैसु में अभिमान नहीं आता। कन्यादान में, कन्यादान कौन सा दान है? निरअभिमानता का दान। पर कन्यादान तुमने किया, पर उसके साथ तुम्हें एक काम और करना होगा, वरना तुम्हें कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। कन्यादान के कागज पे सील ठप्पा काय का लगता है? कन्यादान के कागज पे सील ठप्पा काय को लगा? कन्यादान के तुरंत बाद पंडित जी का करवा, तुमसे अच्छा बताओ। कहते हैं अब गौदान करो। कहते हैं जब तक हरे मंडप में गौदान नहीं होगा तब तक कन्यादान का फल नहीं मिलता है। और एक है अन्नदान। अन्नदान है पूर्ण दान, संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नहीं जा पर हमारी पिता होने तुम तो पूरा मूल लिख दे हमें। हमें लगे यार कौन जड़गुआ खेरे में मिल पाती 5-6 दुकान में रोड की। तुम जड़गुआ खेरो लिख दे हमें खोराई चाहने, तुम खोराई लिख दे हमें भी ना चाहने। संतुष्टि है नन्या। तुम कितना महंगो कपड़ा दे जो हमें विदाई में परो, पर हमारे मन में आए अरे यार 200 रुपया में चल आए, 300 को ले आते तो हमारे पैरवे के काम करे। तो तुम 500 को ले अज्जो, हम 700 की सोच, तुम 7000 को ले अज्जो, हम 10,000 की सोच। कैसे संतुष्टि है ही नहीं। जब बताओ है बस तो बढ़ता ही जे। पर अन्नदान ऐसा दान है, आदमी उतना ही तो खे है जित तो पेट में बन है। वो जा तो सोचे ना कि 2 रोटी बचा के और धर पाऊते कम। इसलिए अन्नदान को पूर्ण दान माना गया है। संतुष्टि दान नंद बाबा दान दे रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। गाओ तो मोरे अतना थप्पड़ी बजा ले बुलग्गा चालू हो गाओ। आखो ये बुलग्गा मैंने बजाई, भगवान ने करे रे अगली जन्म में तुम्हें क्या और फूकने पड़े, मर जाओ 10-10 रुपये जाए। जितने थप्पड़ी ने बजाए समझ लियो जो कौन और बुलग्गा में बजा भी फिर रहा है। देख लिया अगल बगल तो